हेलो दोस्तों, फिर से हम आपके बीच में लेकर आ गए हैं एग्जामिनेशन नीड को, यानी परीक्षा की जरूरत। बहुत ही कम दिन बचे हैं हमारे 12वीं के बच्चों को और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हमारे बिहार बोर्ड के परीक्षा में शामिल जहां से भी और जो भी बच्चे हो रहे हैं, परीक्षा में बैठ रहे हैं, आप सभी बच्चों को मैं सिर्फ और सिर्फ गुजारिश करूंगा, निराला इंग्लिश वाला आपका फेवरेट इंग्लिश चैनल, आप उससे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशंस को प्राप्त करने के लिए आप सभी बच्चे उसके बेल बटन को भी दबा दें। दोस्तों, आज बड़े ही अहम टॉपिक पर हम बातें करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे परीक्षा में 2 किताबें पढ़नी हैं, एक रेनबो और दूसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो आज का जो हमारा ये स्पेशल वीडियो है, जो हमें देख पा रहे हैं, वो गौर लगाकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश में लेकर आए हैं उन चुनिंदा बातों को, उन चुनिंदा प्रश्नों को और इनके मूल बातों को। स्टोरी मीन्स कहानी और इंग्लिश यानी इस भाषा का कहानी। इन शॉर्ट कि द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ और कहां हुआ, किस तरह से हुआ। आज की स्पेशल वीडियो में हम यही बातों को आपके बीच में लेकर आए हैं। आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि जैसा कि हम लोग इंग्लिश के बारे में कल्पना करते हैं कि इंग्लिश भाषा इंग्लैंड की देन है और इंग्लैंड से आई है, तो आज हम इस गलतफहमी को दूर करना चाहेंगे और हम सभी को बता देना चाहेंगे कि इंग्लिश भाषा की जो ओरिजिन है यानी उत्पत्ति, वो इंग्लैंड में नहीं हुई है। ये जर्मनिक ट्राइब्स यानी जर्मनी में रहने वाले आदिवासियों के बीच में बोली जाने वाली भाषा थी। और इसका सबसे पहले जो पता चला वो 449, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम राइटिंग हियर 449 एडी यानी कि ईस्वी। आप यकीन माने, हमारे देश की जो भाषा है हिंदी, संस्कृत, अरे ये तो हजारों वर्ष पुरानी है, इनका संबंध बहुत पुराना है। उस भाषा के सामने में अगर देखा जाए तो इंग्लिश भाषा एक नव की दुल्हनिया है। जर्मनिक ट्राइब्स, जर्मनी के रहने वाले जनजातीय लोग, जिसको एंग्लो सैक्सन्स कहा गया। दोस्तों, जहन में नाम को रखिएगा। आज हम मिलवाएंगे इन एंग्लो सैक्सन से और यह भी बताएंगे कि एंग्लो वर्ड जो अभी आप देख रहे हैं, इट इज द रूट वर्ड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश भाषा का जो मूल शब्द जहां से इंग्लिश वर्ड्स आया है वो है एंग्लो। एंग्लो वर्ड से ही इंग्लिश की उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये 3 चरण में हुई है। पहले इसको एंग्लो कहा गया, फिर जाकर इसको इंग्लिश कहा गया और लास्ट में जाकर इसका नाम इंग्लिश रखा। हे वत्स, एक बात और भी ध्यान में रखें, मिलवाते हैं हम आपको उस चेहरे से जिसको हम लोग एंग्लो सैक्सन्स के रूप में जानते हैं। जर्मनिक ट्राइब्स, जिसमें 3 प्रजातियां शामिल हुए और बन गए एंग्लो सैक्सन्स, एंजल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। ये बात है 5वीं शताब्दी की, ये बात है 449 ईस्वी की। इन प्रजातियों के बीच में इनका तो पहनावा ओढ़ावा देख ही रहे हैं। जैसे लग रहा है भैया आज भी हमारे भी इलाके में ऐसे प्रजाति लोग घूमते हैं, करोड़िया टाइप, आदिवासी टाइप। इनका पहनावा ओढ़ावा जो होती है, इसकी खास पहचान होती है। जिस समय इन लोगों ने अंग्रेजी को अपने बीच में बोला, उस समय अंग्रेजी एंग्लो हुआ करती थी, एक छोटा सा साधारण सा भाषा। कोई नहीं जानता था इस दुनिया में
कि ये जनजातीय लोगों के बीच में बोली जाने वाली भाषा एक दिन दुनिया पे राज करेगी। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बन जाएगी, ये ग्लोबल लैंग्वेज बन जाएगी, ये दुनिया के सारे देशों में प्रयोग होगी, बोली जाएगी, समझी जाएगी, चाहे उस देश का संविधान इसको मातृभाषा का दर्जा दे या ना दे, चाहे उस देश में इसको द्वितीयक भाषा के रूप में अपनाई जाए या ना जाए, लेकिन कम से कम इसे विदेशी भाषा के रूप में, फॉरेनर लैंग्वेज, जरूर एक्सेप्ट किया जाएगा। और आज यह कथन सत्य है। इंग्लिश इज यूज्ड, स्पोकन, रिटेन in all over in the world. I mean to say that in every nook and corner of the world. Either it is used as mother tongue or secondary language or foreign language. बहरहाल दोस्तों, हमने आपको बताया, एक एक तथ्य को आगे बढ़ाते हैं और फिर से आपको ले चलते हैं इसके दूसरे फिगर्स की ओर, और आपको हम इनके दूसरे स्वरूप से मिलाते हैं कि आखिर ये एंग्लो सैक्सन्स के बीच में बोले जाने वाली ये जो भाषा है, जो जर्मनी के किस तरफ बोली जाती थी, आइए हम वो भी आपको दिखलाते हैं कि ये भाषा जर्मनी में, ये ईस्ट साइड में, केंट साइड में, ससेक्स साइड में, ये जो एरियाज है यहां पर यह भाषा बोली जाती थी। दोस्तों, मैं साथ ही आपको एक और फिगर से मुखातिब कराऊंगा, इनसे भी मिलेंगे और इसको भी गौर से आप देखेंगे। एंग्लो सैक्सन्स माइग्रेशन, यानी एंग्लो सैक्सन्स, ये जो ज्यूटलैंड, एंग्लिया लैंड, सैक्सन कोस्ट है, यहीं पे रहते थे। ये अंग्रेजी बोलने वाले, प्राचीन अंग्रेजी बोलने वाले, ओल्ड अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग हैं वो इस तरफ रहते थे। लेकिन बहुत लंबी दूरी तय करके आप देखिए ये यहां से कैसे ब्रिटेन पहुंचे। ये लोग किस टाइप के थे, ये लोग किस टाइप के थे उसका तो आप लोग अंदाजा देख ही रहे होंगे कि एंग्लो सैक्सन्स उस समय, यानी 5वीं शताब्दी में कोई मिसाइल से, बम से, पिस्टन से, गोला से, बारूद से लड़ाई नहीं होती थी बच्चों। उस समय में बोलबाला उसका होता था तो जो बर्बर होते थे, जंगली होते थे, ये लोग जिंगालाला करते हुए जो है ना किसी देश पे आक्रमण कर देते थे। उस समय में ऐसे ही लोगों का जो है साम्राज्य हुआ करता था, जो इंग्लैंड बाद में चलकर दुनिया के कई देशों को अपना गुलाम बनाया। जो इंग्लैंड उपनिवेशवाद के दौर में सबसे आगे रहा, 5वीं शताब्दी के इतिहास का अध्ययन करने के पश्चात हमें यह पता चलता है कि ये एंग्लो सैक्सन्स प्रजाति के लोगों ने उस इंग्लैंड को अपना गुलाम बना लिया। दोस्तों, तो हम यह बता देना चाहते हैं कि आखिर इतने बड़े समुद्र को पार करके कैसे ब्रिटेन के इस सरजमी पे एंग्लो सैक्सन्स पहुंचते हैं, ये आक्रमण कर देते हैं। ये आदिवासी टाइप के, ये जनजातीय लोग जो है ना, बर्बर टाइप के लोग भाला, गणासा, तीर इत्यादि की मदद से इस पे अटैक कर देते हैं, इन्वेड कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। ये आक्रमणकारी लोग यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, ब्रिटेन को अपने कस्टडी में लेते हैं। ब्रिटेन में पहले से लैटिन भाषा बोली जा रही थी। ऐसा माना जाता है बच्चों कि अगर ये एंग्लो सैक्सन्स अगर यहां आक्रमण नहीं किए होते तो आज अगर दुनिया में बोले जाने वाली अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज भाषा होती तो वो लैटिन होती। क्यों? क्योंकि लैटिन भाषा को नष्ट करने में इन एंग्लो सैक्सन्स के आक्रमण का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये लोग मूर्ख थे, बर्बर थे, जंगली थे। कुछ ही सालों में इन्होंने ब्रिटेन के लोगों पर यह प्रेशर डाल दिया कि एनी हाउ तुमको मेरा भाषा बोलना पड़ेगा, मरता क्या नहीं करता। यहां के लोग अब न चाहते हुए भी एंग्लो यानी अंग्रेजी का इस्तेमाल करने लगे, बोलने लगे। और जनरेशन दर जनरेशन क्या हुआ कि आने वाले 2 पीढ़ी के बाद जब उनके ये तो चले गए, यहां से चले आए एंग्लो सैक्सन, लेकिन एक आध पीढ़ी के बाद यहाँ के बच्चों को जब कहा गया कि तुम्हारी भाषा लैटिन है,
योर लैंग्वेज लैटिन, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। बट जो उसे कह रहा था वो भी तो अंग्रेजी में ही उसको समझा रहा था कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि देखते ही देखते अंग्रेजी इंग्लैंड पहुंच गई और इंग्लैंड की मातृभाषा बन गई, इंग्लैंड की मुख्य भाषा बन गई, इंग्लैंड की प्राइमरी भाषा बन गई, मदर टंग बन गई। अब देखो, एंग्लो वर्ड्स अगर रूट है तो ENGL और ENGL, यहां AND लगा दो तो इंग्लैंड और यहां ISH लगा दो तो इंग्लिश। इससे ये क्लियर होता है कि इंग्लैंड का भी रूट वर्ड एंग्लो है और इंग्लिश का भी रूट वर्ड एंग्लो है। अब यहां से चलेंगे, हमारे 12वीं के बच्चों को यह समझ में अब आनी चाहिए कि इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड की मुख्य भाषा बन गई। अब इंग्लिश दुनिया में कैसे पहुंची? चूंकि समय कम है इसीलिए जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं हम उस पर फोकस कर रहे हैं। ये इंग्लिश दुनिया में कैसे पहुंची? तो याद रखिएगा कि इंग्लिश इंग्लैंड के सहारे दुनिया में पहुंची है। पहले तो पुनर्जागरण, फिर जाकर धार्मिक जो बदलाव आए हैं वो, फिर व्यापारिक क्रांति, फिर औद्योगिक क्रांति और आखिरकार उपनिवेशवाद के कारण जब इंग्लैंड विश्व के कई देशों के संपर्क में आया तो इंग्लिश जो उनके बीच बोले जाने वाली भाषा थी वह दुनिया के अन्य देशों के लोगों ने सुना। जब इंग्लैंड के लोगों ने भारत जैसे और भी एशियाई और अफ्रीकन देशों को अपना गुलाम बनाया तो कई सालों के बाद उस गुलाम मुल्क के लोगों ने महसूस किया, रियलाइज किया कि मुझे इनकी भाषा समझनी पड़ेगी अगर हमें आजादी चाहिए तो। अगर हमें इनके साथ व्यापारिक समझौता करना है तो इनकी भाषा समझनी पड़ेगी। और इस प्रकार से उपनिवेश जिन देशों को बनाया गया वहां के लोगों ने अंग्रेजी को मजबूरन सीखा और धीरे धीरे कई देशों के लोगों ने अंग्रेजी को समझना शुरू किया, बोलना शुरू किया और लिखना शुरू किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे। आज ये धड़कन बन गई है, ऑक्सीजन बन गई है। अंग्रेजी के बगैर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कुछ। हर क्षेत्र में अंग्रेजी की जरूरत है। एक छोटा सा मोबाइल भी अगर हम खरीदते हैं ना, हमारे गार्जियन पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अगर उनके पास टिपुआ सेट अगर मोबाइल होता है उस पर जो मैसेज आता है वो भी अंग्रेजी में आता है। मोबाइल बनाने वाले को थोड़ा भी दिल में दया नहीं आती है कि इसको चलाने वाला मूर्ख है कि पढ़ा लिखा है। बस अंग्रेजी को फैलाने में जितनी भी कसर बाकी थे उन्होंने मतलब इंटरनेट और कंप्यूटर ने उसको पूरा कर दिया। दोस्तों, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अंग्रेजी इंग्लैंड से दुनिया के कई देशों में पहुंची और इंग्लिश बन गई इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो हमारे इस वीडियो में अब आपको आगे बताने हम जा रहे हैं कि इंग्लिश का पीरियड कितने हैं। तो देखिए, इंग्लिश के पीरियड है 4, इंग्लिश के पीरियड है 3 और ये 3 पीरियड को मैं आपके सामने रख रहा हूं। द इंग्लिश लैंग्वेज को 3 पीरियड में बांटा गया है। सबसे पहले जो 449 ईस्वी में, अब देखो 449 ईस्वी बोले तो 5वीं शताब्दी में इंग्लिश को सबसे पहले बोला गया। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो अंग्रेजी क्या है? नव की दुल्हनियां हैं। हमारे हिंदी के गोद में खेला है, हमारे संस्कृत ने इसको पाला है। इसका वजूद कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन किस्मत होता है। कई बार देखते हैं हमारे गांव घर में आज की जो कन्या आती है वो भी गिरथाइन बन जाती है। वही वाला बात हुआ है अंग्रेजी का। हाल ही में बोली गई भाषा आज दुनिया पर राज कर रही है, दुनिया को अपना गुलाम बना लिया है, मेंटली या फिजिकली। दोस्तों, तो इंग्लिश पीरियड को हम 3 भागों में बांटते हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडल इंग्लिश पीरियड और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। आज के हमारे इस वीडियो का मूल जो भाव है
वो आपको यहां तक पहुंचा देना है। फिर अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा, एक एक VVI क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। और उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, यानी बाहुबली को अच्छे से देखना है तो दोनों पार्ट देखना होगा, तभी समझ में आएगा कि बाहुबली फिल्म का क्या स्टोरी है। इसीलिए हमारा यह वीडियो उन बच्चों के लिए बड़ा अत्यंत आवश्यक हो जाता है जो अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर की तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश पीरियड 449 ईस्वी से लेकर 1066, याद रखना, यह आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब तक, तो 449 ईस्वी से लेकर 1066 तक। और मिडिल इंग्लिश पीरियड याद रखिएगा 1150 से लेकर 1500 तक। और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड 1500 से लेकर अभी तक, टिल नाउ, दिमाग में रखना है बच्चों। अब इसको दो भागों में बांट दिए, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश यानी 1500 से 1700 और 1700 से बाद से लेकर अभी तक इसको प्रेजेंट मॉडर्न इंग्लिश। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगले वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे। जल्द ही हम आपसे मिल रहे हैं। आपका अपना सर उमेश कुमार निराला। बने रहिएगा हमारे चैनल पर, निराला इंग्लिश वाला। धन्यवाद।